तो दोस्तों मेरे दिल के टुकड़ों में आ गई हूँ प्रिडिक्शंस लेके। तो कैसे हम सब लोग वृश्चिक राशि के प्रिडिक्शंस हम करने जा रहे हैं। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। एनर्जी रेजोनेट होती है तो एनर्जी को लीजिए, जिससे रेजोनेट नहीं होती वो मत लीजिए। एंड जिसको नहीं पता है कि उसकी राशियां क्या है, तो डिस्क्रिप्शंस में आपकी नेम के अकॉर्डिंग एंड आपके मंथ के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग दी हुई है डिटेल्स, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको आपकी राशि का पता चल जाएगा। सन साइन मून साइन जिसके हिसाब से भी आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। एंड जिसको पैड रीडिंग चाहिए उसकी भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग में। बबलिंग बहुत बहुत करती हूँ तो चल। वृश्चिक राशि, क्या सिचुएशंस है आपकी लाइफ की एंड आपके पार्टनर के लाइफ की? करंट गाइडेंस एंड डिवाइन गाइडेंस। ओके यार, मैं मस्ती में लग रही हूँ। वाह, एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ 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 करियर में न्यू स्टार्ट। वाह वाह वाह। हम्म, 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 हम्म। ओ, शादी कर रही हैं आप? शादी कर रही हैं आप? शादी कर रही हैं आप? शादी शादी कर रहे हैं आप? क्लेरिफाइड जस्टिस, क्लेरिफाई इस सब पेंटिकल्स। मुझे पूरी रीडिंग मिल गई, पता है। करियर भी मिल गया। पार्टनर की फीलिंग बाद में चेक करेंगे। देखो, अब चलो स्टार्ट करते हैं शुरू से। कुछ वैनिश हुआ था, कुछ खत्म हुआ था आपकी लाइफ में। करियर हो सकता है, लव हो सकता है, कुछ गहरी सच्चाई आपको रियलाइज हुई। कुछ गहरा, कुछ आपको दिल में टच कर गया, ऐसा कुछ आपको रियलाइज हुआ। और आपने समझा कि नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो होना था वो हो गया। जो वैनिश होना था, जो खत्म होना था, वो हो गया। ठीक है। आपने उस चीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का फैसला लिया। अभी आपने क्या फैसला लिया? आपने फैसला लिया फोर ऑफ सॉन्ग्स। वो या तो आपकी शादी टूटी थी, या फिर आप किसी पास्ट का ट्रॉमा था। कोई पास्ट व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया था। आपने उससे हील किया, अपने आप को संभाला, सिचुएशंस को संभाला, रियलाइज किया आपने कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, और आपने शादी करने का डिसीजन लिया। या फिर आपने अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस किया, और आपने अपने करियर में फिर से न्यू स्टार्ट लाने का डिसीजन लिया। ये चीज आपकी लाइफ में दिखी। आप अपने साथ खुद जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं। आपने कहा कि कब तक मैं किस्मत के भरोसे बैठा रहूंगा या बैठे रहूंगी, मुझे तो एक्शन लेना ही है। आपने परिस्थिति को, सिचुएशंस को समझा, एनालिसिस किया, और फिर आपने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे अपने साथ ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकता या नहीं बैठ सकती। ठीक है वृश्चिक राशि। फिर आपने क्या किया? आपने धीरे धीरे चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। पता किया, लगा, इधर यहाँ वहां से आपको जो भी जानकारी मिली, आपने सब चीज का एनालिसिस किया, और आपने अपनी लाइफ की न्यू स्टार्ट लिया। आपने देखा, हो सकता है आपने आपने किसी पास्ट को लेट गो किया हो, कोई पास्ट पर्सन हो, कोई पास्ट जॉब हो, आपने उसको लेट गो किया। आपने उस पर नजरें रखी और आपने ये एनालिसिस किया, ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो मेरी थी ही नहीं, और ये अगर मेरी फ्यूचर में हो भी जाती है, अगर आ भी जाती है, तो मैं इसके लिए अपने आप को क्यों खो रहा हूँ, या इसके लिए मैं अपनी अपनी एनर्जी को क्यों ड्रेन कर रहा हूँ, या मैं इसके लिए अपनी एनर्जी को क्यों ड्रेन कर रही हूँ? मैं अपने आप को क्यों इतना परेशान कर रहा हूँ, जो जिसको मेरे होने नहीं होने से कोई फर्क ही नहीं है? या फिर मेरा करियर इतना ज़्यादा टूट चुका है कि अब मैं उसको कब तक देखते रहूँ? कब तक उसके अ, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहूँ कि मेरे को वो चीज़ मैं कब स्टार्ट ना करूँ अपनी लाइफ में? ये एनर्जीज़ आपकी मिल रही है। आपने अपनी लाइफ के स्टैंड लिए, आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बने हैं। आपने अपने साथ जस्टिस किया है, आपने अपना फोकस डाइवर्ट किया है इधर से इधर।
आपका फ़ोकस था लव लाइफ़ अपने एक्स की तरफ। आपने बहुत टाइम तक एनालिसिस किया। आपने अपने सराउंडिंग के लोगों को एनालिसिस किया। आपने देखा कि लोग आपके साथ फेयर नहीं है। 2024 में आपको इतनी सच्चाइयाँ पता चली है कि आपने आपकी आपकी आँखें खुल गई। 2024 जो साल था वो आपकी आइज़ ओपनिंग साल ईयर रहा है और आपने स्टार्ट किया है कुछ अपनी लाइफ़ में, बहुत क्रिएटिव और ये आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा, ठीक है? तो आपने स्टार्ट किया, आपने लोगों को एनालिसिस किया, आपने चीज़ों को देखा, सोचा, समझा, पढ़ा, जो भी किया, आपने एक डिसीज़न लिया और आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं और आगे आप ऐसे बढ़ रहे हैं कि आपको मालूम है कि अब फ्यूचर में आपको कौन-सी चीज़ सफलता देगी, शादी से रिलेटेड हो, स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो या फिर किसी लव रिलेशन से रिलेटेड हो। आपको पता है कौन-सी चीज़ आपको क्या सफलता देने वाली है और आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने काम स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ में और अब ये काम आप कर रहे हैं और आपका पूरा फ़ोकस अपने काम पे। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन रहे हैं। आप अपना अम, आप क्रिएट कर रहे हैं अपना। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में हम पहले सीड डालते हैं। मतलब पेड़ बनाने के लिए हम पहले उसमें ज़मीन में बीज डालते हैं, बीज को फिर पानी देते हैं, बहुत टाइम तक हम पानी देते हैं। फिर वो एक दिन एक पौधा बनता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो एक पेड़ बनता है, विशाल पेड़ बनता है। वैसे ही आपने बीज बो दिया है, अब आप बीज को पानी दे रहे हैं और वो धीरे-धीरे अब ग्रो करेगा, ये एनर्जी है आपकी। अब क्या कर रहे हैं आप? आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। आप आपकी लाइफ में जैसे आपने अपने ऊपर काम किया, आपने इतना कुछ एनालिसिस किया, इतना कुछ पता किया, ये सिचुएशन मोस्टली मुझे 2019 से देखने को मिली आपके लाइफ में। आपने डिस्ट्रैक्शंस देखा, आपने बहुत सारा कुछ चीज़ों को एनालिसिस किया, देखा तो क्या हुआ कि आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं मोस्टली मुझे दिख रहा है वृश्चिक राशि, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आपका लव रिलेशनशिप हो या फिर डिवाइन एनर्जीज़ भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती कैसे? आपका बार-बार टेस्ट लिया जाता है कि देखो आप जैसे अपने फ्लो में चल रहे हैं, आपका पूरा ध्यान ठीक है, माइंडसेट ठीक है, आपका डे टू डे रूटीन ठीक है और आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। कैसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है कि अ अ, जैसे फुल मून, न्यू मून आ गया, आपकी एनर्जी हो जाती है ड्रेन। आप पास्ट एनर्जीज़ में चले जाते हैं और आपको फुल मिसिंग एनर्जी, पास्ट ट्रॉमास याद आते हैं, आप फुल रोते हैं, फुल रोते हैं, फुल रोते हैं। ये आपका टेस्ट होता है कि आप अपने आप को कितना सँभाल रहे हैं अभी भी। क्या अभी भी आप उसी एनर्जी में स्टक रहना चाहते हैं? आपको बार-बार याद दिलाया जाता है और आपको फिर अपने और ये ऐसा क्यों हो रहा है पता है? पुराने कर्मस कुछ थोड़े-थोड़े पेंडिंग हैं, वो आपके पुराने कर्मस क्लियर होंगे और आपको क्लैरिटी फिर मिलते जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी कि क्या सच में आप उसको अभी भी अपनी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं या फिर आप उस चीज़ को वहीं रहने दे के, वहीं छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं? ये चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। न्यू लव की एंट्री आपकी लाइफ में एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड एक्सेप्ट आप समझ न्यू लव की एंट्री आपके लाइफ में है। न्यू एंट्री आपके लाइफ में न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है एंड ये क्या करने वाला है आपको आप काफ़ी पैशन फ़ील करने वाले हैं यार, फिज़िकली, मेंटली, लवेबल। पास्ट आपको वॉच कर रहा है, ठीक है, वृश्चिक राशि। एक नहीं 2-3 ऑफर दिख रहे हैं यार आपकी लाइफ में, लव लाइफ में। आप अपने काम पे आगे बढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहे हैं, पर मुझे दिखा। आपकी लाइफ में लव आ रहा है जिसके लिए आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिवाइन एनर्जी ना क्या कर रही है मैं आपको साथ बता रही हूँ। डिवाइन एनर्जीज़ आपको हीलिंग भेज रही है। आपको हीलिंग कैसे भेज रही है? एक कि आपको बार-बार डिस्टर्ब करती है कि आप अपने पाथ से भटक रहे हैं, तो आपको समझ आ गया कि आप अपने पाथ से भटक रहे हैं। तो आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, फिर आप फिर सँभलते हैं। फिर डिवाइन एनर्जी आपकी लाइफ में लव भेजती है।
वो लव आपको कुछ टाइम तक हील करता है। जब आप अपने पास्ट में जाके फिर उसको मिस करते हैं, तो आपको फिर आपकी लाइफ में लव भेजती है, फिर आपको हील करवाती है और फिर आपकी लाइफ से वो चले जाता है। तो ये डिवाइन का खेल चल रहा है, पता है आपके साथ, कि आपको डिस्ट्रैक्ट भी करती है और आपको हीलिंग भी भेजती है। आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, फिर आपको क्या, ताकि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उम, अपनी हीलिंग कंप्लीट करें और उस चीज़ को, उस मेमोरीज़ को कंप्लीटली अपनी लाइफ से निकाल दें। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, एक 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 नल है, नल के सामने आपने एक वाइन से भरा या फिर एक कॉफ़ी से भरा ग्लास रख दिया, काँच का। आप नल को चालू कर दिए, पानी डालते रहे, पानी डालते, पानी भर गया। पर आप देखेंगे कि आप नल चालू ही रख रहे हैं और उस ग्लास में जो वाइन है, वो पूरी तरीके से, या फिर वो जो कॉफ़ी जिसका ब्लैक कलर है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरा निकल के वो पूरा जो पानी पूरा व्हाइट हो जाता है, ठीक है? तो डिवाइन एनर्जी हीलिंग भेजती है और धीरे-धीरे वो सब जो क्लटर रहता है, वो धीरे-धीरे आपकी ग्लास से निकलता है, आपके अंदर से और एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्लटर पूरा निकल जाता है और पूरे ग्लास में सिर्फ पानी ही पानी बचता है, व्हाइट वाला, ट्रांसफर वाला। ये करते हैं आपके साथ, आपकी सोल के साथ, यूनिवर्स आपके साथ गेम खेलते हैं। तो ये फुल ऑफ एनर्जीज़ थी आपकी लाइफ में, 2 से 3, 3 से 4 लव आ रहे हैं आपको हील करवाने के लिए, और एक लव, अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपकी सोलमेट की एंट्री एक्सेप्टेड है। गाइडेंस, वेटिंग एनर्जी बंद करनी है, वेट नहीं करना है, न्यू लव आ रहा है, पास्ट को वॉच करना बंद कीजिए, प्रैक्टिकल बनाइए अपने आप को। करियर गाइडेंस, यूनिवर्स, करियर में आपको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि करियर आपका ग्रो करेगा, तभी आपकी ब्यूटी बढ़ेगी, तभी आपके पास मनी आएगी, तभी आपकी चमक बढ़ेगी, आपकी रौनक बढ़ेगी, आपके पास पैसा बढ़ेगा, आपकी पावर बढ़ेगी। पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा, पैसा, पैसा। तो गाइडेंस क्या है? प्लीज़ पैसे की अहमियत समझिए और लग जाइए अपने काम पे। हालाँकि आपकी एनर्जीज़ काफ़ी पॉज़िटिव है, गाइडेंस भी आपको मिल गई है, तो डिवाइन पे भरोसा कीजिए, उनकी एनर्जीज़ पे भरोसा कीजिए, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं सोचते, आपको ट्रिगर भी आपके भले के लिए किया जाता है। तो ये सब आपके पुराने पाप कर्म रहे होंगे जो आपके निकल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है आपकी, पहली चीज़। और ये मुझे मोस्टली लग रहा है कि जो 29 मार्च को शनि की जो दशा चेंज हो रही है, शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो इसके बाद आपकी लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स, तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसी ही रीडिंग के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो थैंक यू सो मच, मैं चलती हूँ। बाय बाय।